इस म्यूट करना, क्योंकि परमेश्वर को हम धन्यवाद देते हैं। आज रात इस प्रकार भिन्न भिन्न जगह से स्वर्ग का परमेश्वर को महिमा करने के लिए हम सब एकत्रित होने के लिए प्रभु ने हमारे जीवन में सहाय दिया। हम प्रभु को धन्यवाद करेंगे। विशेष करके भरूच ब्रदरन असेंबली के द्वारा आयोजन किया आज का गॉस्पेल मीटिंग के लिए सबको स्वागत करने के लिए चाहता है। विशेष करके आज रात स्वर्ग का परमेश्वर का हर एक उपकार के लिए तहे दिल से हम धन्यवाद देते हैं। प्रभु का आभार करुणा से इस प्रकार एक गॉस्पेल मीटिंग आयोजन करने के लिए प्रभु ने सहाय दिया। हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं। आज ही हमारा साथ प्रभु का वचन लेकर परमेश्वर का दास सुनील अल्बर्ट औरंगाबाद से है। प्रिया प्रभु का दास को व्यक्तिगत रीति से भरूच ब्रदरन मंडली का तरफ से हार्दिक स्वागत हम करते हैं। साथ साथ परमेश्वर का दास जिम मैथ्यू मधुर गाना गाने के लिए आज हमारा साथ है। छत्तीसगढ़ से प्रभु का दास को हम व्यक्तिगत रीति से भरूच ब्रदरन असेंबली का तरफ से हार्दिक स्वागत करते हैं। साथ साथ केरला से प्रिय ब्रदर राजू जॉर्ज गाना गाने के लिए है। प्रिया ब्रदर को भी व्यक्तिगत रीति से भरूच ब्रदरन मंडली के तरफ से हम स्वागत करते हैं। काश आज रात इस प्रकार जूम का माध्यम का द्वारा और यूट्यूब का द्वारा जो आया गुजरात से और बेंगलुरु से और महाराष्ट्र से और केरला से और विदेश से भिन्न भिन्न जगह से जो आया, सब प्रिय जन को प्रभु यीशु मसीह के नाम से हार्दिक स्वागत हम करते हैं। आज रात प्रार्थना के साथ अपना कार्यक्रम करने के लिए चाहते हैं, इसलिए शुरुआत में प्रार्थना में हमको मदद करेगा बड़ौदा से प्रिया जॉनसन ब्रदर हैं। प्रिय ब्रदर हमको प्रार्थना में मदद। हम प्रार्थना करेंगे। हमारे स्वर्गीय पिताजी, और एक सुंदर अवसर के प्रति मैं इस प्रकार हमारे लिए आपने तैयार करके दिया, इसके लिए धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। आज इस जूम मीटिंग का द्वारा अलग अलग स्थानों से प्रिय लोगों को इकट्ठा होने के लिए आपने सहायता किया, इसके लिए हम स्तुति करते हैं प्रभु जी। एक बड़ा एक परिस्थिति का साथ हम आज का दिन गुजर रहे हैं, परंतु आपका पंगों तले हमें सबको सुरक्षित रखा।
आपका जो कृपा का अनुसारण हमें आगे जाने के लिए सहायता देता है, इसी के लिए धन्यवाद स्तुति करते हैं प्रभु जी। आज ये मीटिंग के द्वारा अच्छा गाना सुनने के लिए अब आप हमें मदद देंगे। जो गाना गाने वाला प्रिया दास लोग को हम आपका हाथ में सौंपते हैं प्रभु जी। वो गाना के द्वारा हमारे लिए आत्मिक कार्य का भाव हमारा हृदय में होने के लिए हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। और औरंगाबाद से प्रियदास अल्बर्ट सुनील हमारे बीच में है, उनका द्वारा हमें बहुमूल्य वचन आप देंगे, उसके लिए हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। और बरोच कलिसिया के लिए भी हम प्रार्थना करते हैं, खासतौर से सेवर ब्रदर और परिवार के लिए भी हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। इस प्रकार का एक मीटिंग और असेंबली को कंडक्ट करने के लिए आपने जो सहायता किया, इसके लिए हम स्तुति करते हैं। ये मीटिंग में ज्वाइन हुआ सबके लिए भी हम प्रार्थना करते हैं। अभी आपका चरणों में हम बैठते हैं, आपका मूल्य बातों को आज हमारे हृदय में स्पर्श होने के लिए और आपका गुण को हमारा जीवन में पाते हुए आगे बढ़ने के लिए हमें सबको सहायता देने के लिए भी हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। ये प्रार्थना हमारा यीशु मसीह का नाम पर हम मांगते, कृपा करके स्वीकार करो प्रभु जी। धन्यवाद ब्रदर। अभी हमारा जिम मैथ्यू ब्रदर, प्रभु का दास जिम मैथ्यू ब्रदर है। प्रभु का दास आगे आएंगे और गाने में हमको मदद करेगा। उसका बाद प्रिया राजू जॉर्ज ब्रदर गाना गाएंगे। हम प्रार्थना के साथ प्रभु का उपस्थिति में बैठेंगे। आज रात सचमुच प्रभु का आत्मा हमारा व्यक्तिगत जीवन में, परिवार में बात करने के लिए यही कोई आज रात अभी तक यीशु मसीह को अपने हृदय में उद्धार करता प्रभु तरीके स्वीकार नहीं किया है, तो शायद आज रात उनके जीवन में आखिरी रात हो सकता है। प्रभु ऐसा अवसर देने के लिए काश हम प्रार्थना करेंगे। प्रभु का नाम को स्तुति हो। ब्रदर जिम मैथ्यू, थैंक यू ज़ेवियर। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग मेरी आवाज को सुन पा रहे हैं और हम बहुत ही खुश हैं कि आप लोगों के साथ इस प्रकार से भारत के कोने में जगदलपुर से जुड़ पा रहे हैं, और ये केवल प्रभु की दया ही है। हम प्रभु को बहुत धन्यवाद देते हैं कि और मंडली को जो आप लोगों की है, जिन्होंने हमें इस प्रकार से आमंत्रण को दिया, और हम बहुत खुश है इस प्रकार से आपके साथ इस गीत को लेकर आने के लिए। और हम विशेष रीति से प्रार्थना में हैं कि जब आज की संध्या के समय हम इस सुसमाचार को लेकर पहुंचेंगे, जो भी हृदय इन वचनों को सुनेंगे, उनके जीवन में परमेश्वर का स्पर्श होने के लिए हम प्रार्थना पूर्वक हर एक बातों को हम परमेश्वर के हाथों में सौंपते हैं। इस संसार में पाप हटाने और श्राप मिटाने एक खुदावंत परमेश्वर आया था। उसी के शब्दों को लेकर हम इस गीत को आते हैं। हम विश्वास करते हैं कि यह सभी के जीवन के लिए बड़े ही आशीष का कारण होगा। पाप हटाने, श्राप मिटाने दुनिया में आया खुदा, उद्धार देने और स्वर्ग ले जाने को सूली उठाया खुदा। पाप हटाने और श्राप मिटाने को दुनिया में आया खुदा, उद्धार देने और स्वर्ग ले जाने को सूली उठाया खुदा। पाप हटाने और श्राप मिटाने को दुनिया में आया खुदा, उद्धार देने और स्वर्ग ले जाने को सूली उठाया
भर देगा वो मेरा यीशु, वो मेरा यीशु, वो मेरा यीशु, वो मेरा यीशु, वो मेरा यीशु। सोना न मांगे वो हीरा, हृदय वो मांगे मेरा। शोहरत न मांगे वो दौलत, तन मन वो मांगे मेरा। सोना न मांगे वो हीरा, हृदय वो मांगे मेरा। शोहरत न मांगे वो दौलत, तन मन वो मांगे मेरा। खोया था मैं जग में, उसी ने ढूंढा मुझे। खोया था मैं जग में, उसी ने ढूंढा मुझे। ओ मेरा यीशु, ओ मेरा यीशु, ओ मेरा यीशु, ओ मेरा यीशु, ओ मेरा यीशु। पिता तुझे भूले, माता तुझे भूले, वो तो ना भूले कभी। बंधु तुझे भूले, मित्र तुझे भूले, वो तो ना भूले कभी। पिता तुझे भूले, माता तुझे भूले, वो तो ना भूले कभी। बंधु तुझे भूले, मित्र तुझे भूले, वो तो ना भूले कभी। हाथों को थामेगा, मुझे वो संभालेगा। हाथों को थामेगा, मुझे वो संभालेगा। वो मेरा यीशु, वो मेरा यीशु, वो मेरा यीशु, वो मेरा यीशु, वो मेरा यीशु। वक्त बदल जाता है, अपने हमें भूल जाते हैं, लेकिन आज की संध्या के वक्त मेरे मित्रों, हम जिस संदेश को लेकर आ रहे हैं, जिस संदेश को परमेश्वर के दास भाई सुनील अल्बर्ट लेकर आएंगे, वो इस बात को बताती है कि सारा संसार आपको भूल जाए, लेकिन एक ऐसा परमेश्वर जो आपको छोड़ेगा नहीं, जो आपको भूलेगा नहीं। वो कहता है, देखो मैं संसार के अंत तक तुम्हारे साथ हूँ, केवल आप उसके हाथ को थाम ले, आपका जीवन उसमें धन्य हो जाएगा। हम धन्यवाद देते हैं केरल से भाई राजू जॉर्ज हमारे साथ जुड़ रहे हैं अगले गीत के लिए, और वो बहुत ही हम सभी के लिए, अगर हम मलयालम जानते हैं तो हमारे लिए बहुत ही परिचित एक गीत है, जिसमें गीतकार कहता है, क्रूशिन मेल कानुन दारिदा प्राणनाधा इन पैर का जागरू। उसके पहले अंतरा में गीतकार कहता है, आलमावे पावतिन कार्चनी कानुगा दैवतिन पुत्रानी शाबितिन आयलो। आप इस बात को स्मरण रखें जब इस गीत को सुनेंगे। यह बहुत ही सुमधुर एक गीत है, जिसमें गीतकार कह रहा है, हे मेरी आत्मा, तू अपने परमेश्वर को देख ले, अपने इस नजारे को देख ले क्रूस पर, जहां पर परमेश्वर का पुत्र मेरे और आपके लिए श्रापित हो रहा है। प्रियो, आज की संध्या के वक्त यदि आप उस दृश्य को देखेंगे, आप इस परमेश्वर के सामने निश्चित रीति से अपने घुटनों को टेक देंगे। ऐसे करने के लिए प्रभु हमारी सहायता करे। भाई, मैं निवेदन करूंगा ब्रदर राजू जॉर्ज से कि वे इस गीत को लेकर आए। ब्रदर राजू जॉर्ज।
ക്രൂസിന്മേ കാണുന്ന ദാരിദാ പ്രാണനാഥൻ എൻ പേർക്കായി ചാകുന്നു. പ്രാണനാഥൻ എൻ പേർക്കായി ചാകുന്നു. ആത്മാവേ പാപത്തിൻ താഴ്ച നീ കാണുക. ആത്മാവേ പാപത്തിൻ താഴ്ച നീ കാണുക. ദൈവത്തിൻ പുത്രനീ ശാപത്തിൽ ആയല്ലോ. ഇത്രമാ സ്നേഹത്തെ എത്ര നാൾ തള്ളി ഞാൻ. ഇത്രമാ സ്നേഹത്തെ എത്ര നാൾ തള്ളി ഞാൻ. ഈ മഹാ പാപത്തെ ദൈവമേ ഓർക്കല്ലേ. പാപത്തെ സ്നേഹിപ്പാൻ ഞാനിനി പോകുമോ. പാപത്തെ സ്നേഹിപ്പാൻ ഞാനിനി പോകുമോ. ദൈവത്തിൻ പൈതലായി ജീവിക്കും ഞാനിനി. കഷ്ടങ്ങൾ വന്നാലും നഷ്ടങ്ങൾ വന്നാലും കഷ്ടങ്ങൾ വന്നാലും നഷ്ടങ്ങൾ വന്നാലും ക്രൂസിന്മേൽ കാണുന്ന സ്നേഹത്തെ ഓർക്കും ഞാൻ. പാപത്തിൻ ശോധന ഭീമമായി വരുമ്പോൾ, പാപത്തിൻ ശോധന ഭീമമായി വരുമ്പോൾ ക്രൂസിന്മേൽ കാണുന്ന സ്നേഹത്തെ ഓർക്കും ഞാൻ. പാപത്തിൻ ഓളങ്ങൾ സാധുവേ തള്ളുമ്പോ, പാപത്തിൻ ഓളങ്ങൾ സാധുവേ തള്ളുമ്പോ
സ്നേഹത്തെ ഓർക്കും ഞാൻ. ആത്മാവേ ഓർക്ക നീ ഈ മഹാസ്നേഹത്തെ. ആത്മാവേ ഓർക്ക നീ ഈ മഹാസ്നേഹത്തെ. ദൈവത്തിൻ പുത്രനീ സാധുവേ സ്നേഹിച്ചു. ക്രൂസിന്മേ കാണുന്ന ദാരിദ്ര്യ പ്രാണനാഥൻ പ്രാണനാഥൻ എൻ പേർക്കായി ചാകുന്നു. പ്രാണനാഥൻ പ്രാണനാഥൻ എൻ പേർക്കായി ചാകുന്നു. Brother Jim Matthew. Yeah, since I was not unmuted, I couldn't speak. Thank प्रभु की धन्यवाद. प्रभु को हम स्तुति देते हैं सुंदर और मधुर गीत के लिए और भाई राजू के लिए. और एक गीत को वो हमारे साथ लेकर आ रहे हैं. और उस जब मैं और आप उस क्रूस की ओर देखते हैं, अभी जिस गीत में हम सुन रहे थे, उसमें हमारे नज़ारे को गीतकार क्रूस की ओर लेकर जाना चाहता है, जहाँ पर हमारे प्राण से अपनी प्राण को देकर हमसे प्रेम करने वाले उस प्राण प्रिय परमेश्वर के शब्दों को के बारे में वो कहते हैं. और वो कहता है गीतकार की पापते स्नेहि पञ्ञानिनीम भोगुम. क्या मैं अब पाप से प्रेम कर कर अपने जीवन को बिताऊंगा? मेरे मित्र, आज की संध्या के वक्त यदि ये शब्द आपके कान में गूंज रहे हैं, क्या आप इस पाप की राह को छोड़कर आप सच्चाई के मार्ग को अपनाना चाहेंगे? क्या आप प्रभु यीशु मसीह, आप ही मेरे प्राण प्रिय हैं कहकर उसके सन्मुख आएंगे? भाई राजू एक और गीत को हमारे साथ लेकर आ रहे हैं, जिसमें गीतकार कहता है, प्राण प्रिय यीशु नाथा जीवन तन्न स्नेह में नष्टमाई पोयन्ने इष्टना की तीर्थ नाथा. हम जो लावारिस हो गए थे, हम तो परमेश्वर से दूर चले गए थे, हम तो भटक गए थे, हम तो भेड़ों के नाई हम वध होने के लिए ले जाने योग्य ही थे. अनंत काल का विनाश का गाज हमारे ऊपर गिरना था, लेकिन इस परमेश्वर ने अपने प्राण को देकर हमसे प्रेम करकर सूली पर अपनी जान को देकर मेरे और आपको बचाने के लिए उसने रास्ते को तैयार किया. भाई राजू जॉर्ज अगले गीत को लेकर आ रहे हैं. आइए हम प्रभु से उस गीत को, उस सुमधुर गीत को भाई से हम सुने. പ്രാണപ്രിയ യേശുനാഥ ജീവൻ തന്ന സ്നേഹമേ നഷ്ടമായി പോ
മാത്രം വേറെ ആരും കവരുകില്ല. എന്റേതെല്ലാം നിനക്കു മാത്രം എന്നെ മുറ്റും തരുന്നിതാ. എന്റെ സ്നേഹം നിനക്കു മാത്രം വേറെ ആരും കവരുകില്ല. എന്റേതെല്ലാം നിനക്കു മാത്രം എന്നെ മുറ്റും തരുന്നിതാ. എന്റെ ധനവും മാനമെല്ലാം നിന്റെ മഹിമയ്ക്കായി മാത്രം. ലോകസ്നേഹം തേടുകില്ല. ജീവിക്കും ഞാൻ നിനക്കായി മാത്രം. എന്റെ സ്നേഹം നിനക്കു മാത്രം വേറെ ആരും കവരുകില്ല. എന്റേതെല്ലാം നിനക്കു മാത്രം എന്നെ മുറ്റും തരുന്നിതാ. എന്റെ സ്നേഹം നിനക്കു മാത്രം വേറെ ആരും കവരുകില്ല. എന്റേതെല്ലാം നിനക്കു മാത്രം എന്നെ മുറ്റും തരുന്നിതാ. തള്ളപ്പെട്ട എന്നെ നിന്റെ പൈതലാക്കി തീർത്തുവല്ലോ. എന്റെ പാപം എല്ലാം പോക്കി എന്നെ മുഴുവൻ സൗഖ്യമാക്കി. എന്റെ സ്നേഹം നിനക്കു മാത്രം വേറെ ആരും കവരുകില്ല. എന്റേതെല്ലാം നിനക്കു മാത്രം എന്നെ മുറ്റും തരുന്നിതാ. എന്റെ സ്നേഹം നിനക്കു മാത്രം വേറെ ആരും കവരുകില്ല. എന്റേതെല്ലാം നിനക്കു മാത്രം എന്നെ മുറ്റും തരുന്നിതാ. धन्यवाद ब्रदर। अभी प्रभु का दास वचन के सेवकाई के पगले प्रार्थना करेंगे। विशेष करके बेंगलुरु में हमारा प्रिय
ब्रदर जैसन जॉन है, प्रिया जैसन जॉन ब्रदर को हम रिक्वेस्ट करते हैं, आप प्रार्थना कीजिए ब्रदर। Our loving Heavenly Father, we thank you, we praise you this evening hour. We thank you for all thy goodness which we enjoy each day in our lives. We thank thee for this meeting, for this gospel meeting which is being arranged by the assembly there. Lord, when we look around, we see so much of pain and sorrow all around us. But in the midst of all this testing times, we thank thee for the hope and the joy which thou hast given to thy people who call upon thy name. Father God, we thank thee for the songs which we could hear from Brother Jim Matthew and from Brother Raju. We pray for them and for their families, thou mayest help them. We pray that these songs which we all have heard, it may work in us and we will be able to be spiritually edified. Father God, we thank thee especially for all those who have joined this meeting in this virtual platform. Lord, we pray for all the arrangements of these meetings. Lord, we pray that thy name may be glorified. Father God, we pray for all those who have joined this meeting, especially many of those who have not yet heard the gospel. We pray that the light of the salvation may shine in their hearts and the word which is given may be helpful and may be edifying and they will be able to come to the saving knowledge of the Lord. Father God, we once again thank thee for Savior Uncle and the assembly there. We pray for the elders and all those who have made this arrangement. We pray for all of them. Once again, we pray for Sunil Albert Uncle as he'll be ministering from thy word. Give him the words from above that he may be able to give those words which are given in thy word, which works out to the salvation of mankind. We pray for all the arrangements and we pray for the connections, internet connections, and all those who have connected, that they may be able to hear God's word and it may be a blessing to each one of us. Once again, we commit all of us into thy loving hands. We ask all these things in the most mighty and precious name of our Lord and Savior Jesus Christ. Amen. Amen. Thank you, brother. प्रभु का दास सुनील अल्बर्ट ब्रदर प्रभु का वचन से शेयर करेगा। हम प्रार्थना के साथ प्रभु का उपस्थिति में बैठेंगे। ब्रदर Sunil Albert Uncle, can you? Okay. Yeah. प्रभु यीशु मसीह के मीठे और मधुर नाम में हमारे सारे प्रियजनों का बरुच की कलीसिया के अधीनता में होने वाली आज की शाम की सभा में बड़े आनंद के साथ स्वागत करते हैं। सारी महिमा आदर प्रभु को देते हुए पवित्र शास्त्र बाइबल को अपने हाथ में लेकर आज का संदेश सुनने के लिए क्या आप मेरे साथ, यदि आपके पास बाइबल है तो लूका रचित सुसमाचार उसका 2 अध्याय उसका 9, 10 और 11 पद पढ़ने के लिए खोले। Gospel according to Luke chapter 2 verse 9, 10 and 11। लूका रचित सुसमाचार 2 अध्याय और उसका 9 पद ऐसे लिखा है, और प्रभु का एक दूत उनके पास आ खड़ा हुआ और प्रभु का तेज उनके चारों ओर चमका और वे बहुत डर गए। तब स्वर्गदूत ने उनसे कहा, मत डरो, क्योंकि देखो मैं तुम्हें बड़े आनंद का सुसमाचार सुनाता हूं जो सब लोगों के लिए होगा, कि आज दाऊद के नगर में तुम्हारे लिए एक उद्धारकर्ता जन्मा है और यही मसीह प्रभु है। प्रभु अपने वचन के पढ़े जाने के ऊपर अपनी बहुतायत की आशीष दे और पवित्र आत्मा की अगुवाई में आज की शाम
प्रभु के नाम और आपके हमारे जीवन के महान काम का कारण हो सके, इसी प्रार्थना के साथ संदेश को शीर्षक देना चाहता हूं। वचन 10 में लिखे हुए पद के अनुसार आनंद का सुसमाचार सबके लिए, ना, बड़े आनंद का सुसमाचार सब लोगों के लिए, बड़े आनंद का सुसमाचार सब लोगों के लिए। परमेश्वर की महिमा और पृथ्वी पर उन मनुष्यों में जिनसे वह प्रसन्न है शांति हो। यह आनंद का सुसमाचार जो सबके लिए है। इन 3 पदों को पढ़कर, 3 सवालों को सामने रखकर केवल एक बात के ऊपर आपका ध्यान परमेश्वर अपने वचन के द्वारा आपके मेरे जीवन में सुकून, शांति, चैन और आनंद का कारण होने के लिए करे, इसलिए आपका ध्यान लेना चाहता हूं। केवल 3 सवाल, केवल 3 पदों से, लेकिन एक महान विचार जो आपके और मेरे जीवन में बड़े आनंद का सुसमाचार हो सके। पहला सवाल है, कौन बोल रहा है? इस सुसमाचार का स्रोत, उगम कहां से है? हु इज स्पीकिंग? दूसरा सवाल है, किससे बोल रहा है? यह सुसमाचार सबसे पहले किसके पास आया? टू होम इट इज स्पोकन। और तीसरा सवाल है, यह सुसमाचार है ही क्या? यह सुसमाचार क्या बोल रहा है? What is the gospel that is spoken to us? Who is speaking? To whom it is spoken? And what is spoken? कौन बोल रहा है? किससे बोल रहा है? क्या बोल रहा है? इसका उगम कहां से है? यह किसकी ओर सर्वप्रथम आया है? और जो सब मनुष्य जाति के लिए, सारे लोगों के लिए है, और आज की शाम आपके लिए और मेरे लिए भी है। इसलिए आगे बढ़ते वक्त सबसे पहले इन 3 सवालों का जवाब देते वक्त हम देखते हैं कि स्वर्गदूत बोल रहा है, गडरियों से बोल रहा है, चरवाहों से बोल रहा है। और क्या बोल रहा है? बड़े आनंद का सुसमाचार मैं तुम्हें सुनाता हूं जो सब लोगों के लिए होगा। क्या सुसमाचार? कि आज दाऊद के नगर में तुम्हारे लिए एक उद्धारकर्ता जन्मा है। यह सुनते ही हमारे मन में सबसे पहले सवाल आएगा, भाई यह तो सच है, लेकिन आप हमें कृपया करके बताइएगा, क्योंकि यह जो लिखा गया है यह पवित्र शास्त्र बाइबल में से आपने बताया, जो तकरीबन 2000 साल पूर्व किसी देश के किसी मैदान में किसी गडरियों से बोला गया। तो वो बातें आज मेरे लिए क्या मायना रखती है? इसमें से मेरे लिए क्या मतलब निकल सकता है? Tell me, my brother, whatsoever may be spoken, because it is spoken 2000 years back to the shepherds in the wilderness of Judea. How can this be a matter of good news for me now and here? सवाल तो जायज है और उसका जवाब यहीं पर दिया हुआ है, क्योंकि हम पढ़ते हैं कि जो उनको सुनाया गया, चरवाहों को, गडरियों को, उस मैदान में, उस प्रदेश में 2000 साल पहले लिखा है, वह बड़े आनंद का सुसमाचार है। लिखा है जो सब लोगों के लिए होगा। और यह सुसमाचार है कि दाऊद के नगर में आज तुम्हारे लिए उद्धारकर्ता जन्मा है। और वह कौन है? वह मसीह प्रभु है। इसका मतलब सुनिए मेरे अजीज मित्र, मैं समझता हूं कि ऐसा यहां कोई नहीं होगा जिसने मसीह यीशु के बारे में सुना ना हो, जिसे लोग
क्रिसमस करके मनाते हैं, बड़ा दिन करके मनाते हैं, एक त्योहार करके समझते हैं और मनाते हैं, किसी ना किसी रीति से, कहीं ना कहीं, स्कूल में हो, पड़ोस में हो, टीवी के माध्यम के द्वारा हो, पत्रिका से हो, कहीं ना कहीं से हम सब ने जरूर सुना है, क्योंकि सारे संसार में मनाया जाता है, बोला जाता है, कहा जाता है। एक तो दुख से कहना चाहता हूं उनके विषय से, जिन्होंने इसे एक त्योहार करके केवल माना है, जो शारीरिक आनंद का कारण बनाया, जो केवल नाच गाने में, खाने खिलाने पिलाने में उन्होंने अपना समय गंवाया, उसको अवसर बनाया। लेकिन जब वे होश में आए तो पाया कि वो जैसे थे वैसे ही रहे हैं। उनके विषय में मैं सच में बहुत दुखित हूं। लेकिन साथ ही मैं कहना चाहता हूं, शायद आप में से ऐसे भी होंगे कि आपने तो यह सारी बातें सरल और अच्छे मन से की होगी, करते आए होंगे, लेकिन कभी यह बड़े और टिकने वाले आनंद का विषय आपके जीवन में बन नहीं पाया होगा। आप में से बहुत तेरे सुनते वक्त यह सोचेंगे कि भाई ये तो ईसाई धर्म की बात है, हमसे कोई मतलब नहीं रखती है, चाहे ये तीन में से आप किसी गट में क्यों ना आए। लिखा गया है कि यह संदेश सब लोगों के लिए उद्धार का कारण करके उद्धारकर्ता के जन्म की ओर से सारे मनुष्य जाति के लिए बताया हुआ है। आज चाहे आप कोई भी क्यों ना हो, इसमें से किसी भी गट में क्यों ना आते हो, आज प्रभु के आत्मा की सहायता से इसका खुलासा करना चाहते हैं, बस थोड़ी देर हमारे साथ बने रहे और ध्यान से सुने, क्योंकि यह आपके लिए है। उद्धार के साथ सच कहता हूं, जीवन में आनंद, सुकून, चैन और शांति का संदेश है। पहला सवाल क्या हमने पूछा? कौन बोल रहा है? इसका उगम है ही कहां? समाचार तो बहुत सुनते हैं, कभी कभी समाचारों से हम इतने परेशान हो जाते हैं, लेकिन यह आमतौर का समाचार नहीं है, इसे सुसमाचार कहा गया है। क्यों कहा गया है? क्योंकि इसका स्रोत, इसका उगम मनुष्य से नहीं है, मनुष्य के विचारों से नहीं है, इसका स्रोत और उगम परमेश्वर से है। इसलिए ये बातें किससे कही गई, किसने ये संदेशा लाया, कौन है ये संदेश लेकर आने वाले, उनका बताया हुआ वचन कहता है स्वर्गदूत ने बताया। एक स्वर्गदूत जिनका नाम गब्रियल करके कहा जाता है, उनको पवित्र शास्त्र बाइबल में हमेशा परमेश्वर की बातें, स्वर्ग की बातें, मनुष्य के प्रति, पृथ्वी के प्रति, लोगों के प्रति संदेश वाहक करके, मैसेंजर ऑफ गॉड करके हम पाते हैं। नहीं तो स्वर्ग किसने देखा, परमेश्वर को किसने देखा? मेरे प्रियो, ये जो हम पहला सवाल करना चाहते, कौन यहां बोल रहा है? स्वर्गदूत यहां बोल रहा है। क्यों? क्योंकि वो परमेश्वर का संदेशा लेकर मनुष्यों के प्रति ला रहा है, जो सबके लिए है, सबके लिए होने वाला था, ऐसे लिखा हुआ है। इसलिए यह संदेश स्वर्ग से मनुष्य के लिए, आपके लिए, मेरे लिए परमेश्वर की ओर से आया हुआ है। यह ईश्वर का संदेश है, यह ईश्वरीय है। दिस इज अ डिवाइन मैसेज फ्रॉम गॉड ऑफ हेवन टू द मेन हु आर लिविंग ऑन द अर्थ, फॉर यू एंड फॉर मी, आपके लिए और मेरे लिए। सुनिए, ये स्वर्गदूतों को केवल हम प्रभु यीशु मसीह के उस जन्म के अवसर में पाते, ऐसा केवल मत्ती रचित सुसमाचार 4 अध्याय में पढ़ेंगे, उनके परीक्षा के घड़ी में हम पाते हैं कि जब प्रभु यीशु मसीह ने आपके मेरे पापों का बोझ अपने ऊपर लिया और उस वाटिका में, गेत्सेमने की वाटिका में जो बिछुए की प्रार्थना कर रहे थे, हम जानते हैं कि वहां पर स्वर्गदूत ने आके उनकी सहायता की, उन्हें बल दिया, क्योंकि आपके मेरे पाप का बोझ जो यीशु मसीह पर लाया गया, लगाया गया, रखा गया, वो इतना भारी था
कि उनका पसीना भी जो बह रहा था, लिखा है लहू के बूंद के ना ही टपक रहा था। सुनिएगा, जन्म के अवसर पर हम दूतों को देखते हैं, परीक्षा की घड़ी के अवसर पर दूतों को देखते हैं, और यहां पर पाप के बोझ को उठाते हुए हमारे लिए बिचुए की प्रार्थना करते वक्त दूतों को देखते हैं। और जब प्रभु यीशु मसीह जी उठे तब दूत को देखते हैं। दूत ने कहा, मरियम से हो या जो चेले वहां पर आए, क्यों जो जीते हैं उनको मरे हुओं में तुम ढूंढ रहे हो? देखो, वह जी उठा है। प्रभु यीशु मसीह के जी उठने के अवसर पर मैं दूत को देखता हूं। इतना ही केवल नहीं, प्रेरितों का काम 1 अध्याय 11 वचन पढ़ेंगे तो प्रभु यीशु मसीह का जो स्वर्गारोहण हो रहा था, चेलों के आंखों के सामने दूतों ने आकर कहा, क्या कहा? जिस यीशु को तुमने स्वर्ग में जाते हुए देखा, वही प्रभु यीशु मसीह लौट कर आने वाला है। वैसे ही जैसे देखा वही यीशु मसीह लौट कर आने वाला है। किसने कहा? दोबारा दूत ने कहा। दोबारा आने का अवसर जब प्रभु यीशु मसीह का जो हमारा ध्यान लगा है, इस पैंडेमिक के, महामारी के दिनों में, जो पवित्र शास्त्र बाइबल के कई लक्षणों में से एक लक्षण करके दिखाई देता, शायद आसमान फट जाए और प्रभु स्वयं उतर जाए और प्रभु के लोग, शायद वो प्रभु में मरे क्यों न हो, वे जी उठेंगे। लिखा है, जब प्रभु स्वर्ग से उतर आएगा तो बड़ी आज्ञा की ध्वनि की जाएगी और तुरही फूकी जाएगी। कौन? वो तुरही और आज्ञा ध्वनि के पहले बीच में हम क्या पढ़ते हैं मालूम है? स्वर्गदूत वहां पर दोबारा अपना काम करने वाले हैं। मैं क्या कहना चाहता हूं? गीतकार ने इस प्रकार से कहा, दूतों ने सुनाया सुसमाचार, यीशु जी उठा है जरूर, जाके बताओ यह समाचार, बाजे बजाते गाते जय जयकार। ये किससे आया? ये कौन बोल रहा है? मनुष्य नहीं, परमेश्वर बोल रहा है। मेरे प्रियो, इसके पीछे परमेश्वर का मन, परमेश्वर का मकसद, परमेश्वर का उद्देश्य है, जो आज आपके मेरे जीवन के लिए तब बोला गया, आज भी कैसे लागू है, इसका खुलासा करते वक्त हम आगे बढ़ना चाहते। कौन सी बात? किसने कहा? स्वर्गदूत ने कहा। लेकिन स्वर्गदूत ने क्या कहा? आपने पढ़ा क्या? 10वें पद को देखिएगा। सबसे पहले स्वर्गदूत के मुंह से कौन सा शब्द निकला हो तो वो यह है, तब स्वर्गदूत ने उनसे कहा, मत डरो। क्यों? क्योंकि वे जो वहां गडरिए थे, रात को मैदान में रहकर अपने झुंड का पहरा दे रहे थे, उनके पास जब एकाएक स्वर्गदूत आकर खड़ा हुआ, प्रभु का तेज उनके चारों ओर चमका, तो लिखा है 9वें पद में, वे बहुत डर गए। और स्वर्गदूत के मुंह से पहला शब्द उनके सामने क्या निकला? मत डरो, मत डरो, फियर नॉट। इन गडरियों के पास आने से पहले, इसी लूका रचित सुसमाचार के पहले अध्याय में आप पढ़ेंगे कि वो जकरिया के पास गए और जकरिया से कहा, मत डर। उसके बाद यूसुफ के पास गया, उससे क्या कहा? मत डर। उसके बाद मरियम के पास गया, क्या कहा? मत डर। उसके बाद इन चरवाहों के पास, गडरियों के पास आकर क्या कहा? मत डरो। इसका मतलब स्वर्ग का पहला संदेश स्वर्गदूत के द्वारा यदि आपके लिए, मेरे लिए आज भी कुछ है तो वो यह है, मत डरो, मत डरो। आज इस महामारी के समय में जो डर मनुष्य के जीवन में बैठा हुआ है, बहुत भयंकर है। हमने कभी सोचा भी नहीं था कि हमारे अपने दिनों में हम ऐसा कुछ देख पाएंगे। बहुत 100 साल पहले ऐसे एक बार हुआ था, ऐसे इतिहास में इसका जिक्र किया हुआ है। इतना ही केवल नहीं, ऐसे बहुत सालों पहले हुआ था, जब परमेश्वर के इस्राएल लोग मिस्र के बंधुआई में पड़े हुए थे, तब परमेश्वर ने उनको इस महामारी से कैसे बचाया, उसका जिक्र वहां पर किया हुआ आप पढ़ेंगे। लेकिन आज मैं कहना चाहता हूं मेरे प्रियो, ऐसे भयंकर दिनों के अवसर में जीने वाले प्रिय अजीज मित्र, दोस्त, भाई बहन, प्रभु कहना चाहता है सुसमाचार से पहले, बताने से पहले, क्या? मत डरो, फियर नॉट। क्या आज जो आप में से कोई सुन रहे हैं, आपके जीवन में किसी विषय को लेकर आप डरे हुए हैं, कांप रहे हैं,
चिंतित है, व्यथित है, व्याकुल है, परेशान है, क्या होगा, कैसे होगा, कब होगा, ये क्या है, ये क्यों है, ऐसी सारी बातों को शायद अपने बारे में, अपने परिवार के बारे में, अपनी परिस्थिति के बारे में, आने वाली कौन सी भी बात क्यों न हो, क्या आप आज शाम को डरे हुए हैं? तो परमेश्वर का दूत पहला संदेश लाकर कहना चाहते हैं, मत डरो। इसका मतलब क्या? ये जो सुसंदेशा है, जो सारे लोगों के लिए, सारे समय के लिए परमेश्वर की ओर से दिया हुआ है, वो कहता है मत डरो। यह ऐसा संदेश है कि जो हमारे मन से डर को निकालकर आनंद को, बड़े आनंद को, शांति को, बड़े सुकून को, चैन को देना चाहता है। और ये किससे बोला गया? आगे पढ़िएगा तो लिखा है गडरियों से बोला गया। हमारा दूसरा सवाल, टू whom this message had come? किससे वह स्वर्गदूत बोल रहा है? गडरियों से बोल रहा है। सवाल आता है, इतना बड़ा सारे संसार के उद्धार का संदेश ये साधारण से गडरियों के पास क्यों? उनके पास क्यों? क्योंकि पवित्र शास्त्र बाइबल में लिखा है, मैं अचंभित हो गया जब मेरे प्रिय भाई जिम मैथ्यू गीत गाने से पहले उन्होंने वो शब्द को बोला। क्या बोला? यशायाह के 53 अध्याय के 6वें वचन में लिखा हुआ है, हम तो सबके सब भेड़ों की नाई भटक गए थे, हम में से हर एक ने अपना अपना मार्ग लिया है। मेरे प्रियो, हम भेड़ों के नाई इसी पवित्र शास्त्र में बताए हुए हैं। और ऐसा होने के कारण भेड़ जो भटकी हुई है, और भटकने के कारण भटकते 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 भटकते, जानते हैं क्या होगा? यदि आज सचेत न हो, आज यदि इस संदेश को सुनकर अपना जीवन उस प्रभु के हाथ में ना दे, तो जानते हैं ये भटकने वाली भेड़ अपने पाप के कारण, पाप में जन्म हो, या पाप के कर्म हो, या पाप का जीवन हो, या पाप के स्वभाव हो, या पाप की आदतें हो, वो बुरी आदतें हो, पाप की लत लगी हो, इन सारे पाप के परिणाम जानते हैं भटकने वाले मनुष्य को कहां लेकर जाएंगे? वे हमेशा हमेशा के लिए परमेश्वर से दूर, पीड़ा की जगह, दुख की जगह, रोने पीसने की जगह पर नरक में लेकर जाएगी। और ये परमेश्वर की इच्छा नहीं है कि आप में से, हम में से किसी का भी नाश हो। इसलिए इस साधारण से गडरियों के पास आया, क्योंकि आपको और हमें उन भेड़ों के नाई एक चित्र पवित्र शास्त्र में बताया है, जो हम भेड़ों के नाई अपने अपने पापों में अपना जीवन अपने मनमानी के अनुसार बिताने के कारण क्या हुए हैं? भटके हुए हैं। इसलिए जब पवित्र शास्त्र बाइबल और अधिक आप पढ़ेंगे तो उसी प्रभु यीशु मसीह को क्या कहा गया? सबसे पहले उन्हें यूहन्ना 10:11 में अच्छा चरवाहा कहा गया। इब्रानियों 13:20 में उनको महान चरवाहा कहा गया। पहला पत्रस 5वां अध्याय 4 पद में उनको प्रधान चरवाहा कहा गया। ही इज अ गुड शेफर्ड, ही इज अ ग्रेट शेफर्ड, ही इज अ चीफ शेफर्ड। ऐसा चरवाहा जो अच्छा है, क्या करता है? अपने भेड़ों के लिए प्राण देता है। यह संदेश क्यों इन भेड़ों की रखवाली करने वाले साधारण से गडरियों के पास आया? क्योंकि हम भेड़ों के नाई खोए हुए भटक गए। इसलिए यीशु मसीह एक अच्छा चरवाहा करके इस संसार में आए। जानते हैं क्या? यदि आप और मैं उस चरवाहे के अधीनता में अपनी भेड़ के स्वभाव को, भटकने वाले चीजों को छोड़कर सौंप देंगे, अपने पाप को मानकर, मन फिराकर अपने मन में यीशु मसीह को मेरा अच्छा चरवाहा, मेरा महान चरवाहा, मेरा प्रधान चरवाहा करके अपने जीवन में प्रभु और मुक्तिदाता अंगीकार करेंगे, तो यह संदेश जो आप सुनने जा रहे हैं, इसका आशीष अभी से, इसी वक्त से उस गडरी के साथ, उसके झुंड में, यहां केवल नहीं, हमेशा के लिए रहने का अनुभव आप ले पाएंगे। यह बड़े आनंद का सुसमाचार है। रहिए, मेरे साथ रुकिएगा, ध्यान से सुनिएगा। ये किसके पास आया? ये गडरियों के पास आया, क्योंकि हम भेड़ों के नाई, और यीशु मसीह एक अच्छा गडरिया या अच्छा चरवाहा करके पवित्र शास्त्र में बताया है। अब जब ये वचन 10, 11 और 12 पढ़ते हैं, वहां पर लिखा है तुम्हें बोला गया। 12 में बताया गया है तुम्हें एक चिन्ह दिखाया गया।
लेकिन 11 में लिखा है जो तुम्हें बताया जा रहा है, जो तुम्हें एक चिन्ह करके दिया जा रहा है, 11 पद में बोला है ये सारे लोगों के लिए है, सारे समय के सारे लोगों के लिए ये सुसंदेशा होने वाला है। कौन सा सुसंदेशा? कि प्रभु यीशु मसीह एक अच्छा चरवाहा करके इस संसार में आपके लिए मेरे लिए आने वाले हैं। उनके आगमन का जब यह सुसंदेशा वहां पर बताया, किसने बताया? द हेवनली मैसेंजर ब्रिंगिंग द हेवनली मैसेज टू ऑल मेन। इसी से हम उस दूसरी बात का और खुलासा करना चाहते हैं, क्या? कि यह क्यों इन चरवाहों के पास आया। ना केवल जो हम तुलना के स्वरूप में वहां पर देखते हैं, लेकिन दूसरी बात को बताना चाहता हूं, क्यों इनके पास, उनके उस जंगल में, उस वीरान जगह पर जहां पर वो अपनी भेड़ों की रखवाली कर रहे थे, उनके पास ये आया। उससे एक और सबक हम सीखते, जानते क्या? ये जो गडरिये थे, चरवाहे थे, ये तो शहर से दूर रहने वाले थे, क्योंकि इनका अपना तबेला, इनके अपने चरनी, इनका अपना रखवाली का काम, भेड़ों को संभालने का काम ये शहर में तो नहीं कर सकते थे, इसलिए शहर से दूर रहते थे। क्योंकि उनके बस्ती से दूर होने का कारण था, इनके तबेले की बू आती थी, इनके कपड़ों की बू आती थी, उनकी अपने शरीर की बू आती थी। ये जो भेड़ों को रखवाले थे, इनको ये घृणित करके मानते थे, इनको तो अनपढ़ और गवार करके कहा जाता था। ये जो ऐसे संसार और लोगों के या समाज के दृष्टि में नीचे के स्तर के लोग थे, गरीब लोग थे, उनके पास संदेशा आया। अचंभित हो जाते हैं मेरे प्रियो, आज आप कोई भी क्यों ना हो, आपकी परिस्थिति कैसे भी क्यों ना हो, यह सुसमाचार गरीबों के लिए भी है, जो लोगों के द्वारा दूर किए जाते, अलग किए जाते, नीचे देखे जाते, अनपढ़ गवार करके उनके ऊपर दुर्लक्ष्य किया जाता है, अनदेखे किए जाते हैं, अनसुने किए जाते हैं। जानते हैं क्यों? क्योंकि ये लोग बाहर रहने के कारण वहां पर शहर में जो मंदिर है, उस मंदिर की सारी सेवकाइयों में भी जा नहीं पाते थे, ना प्रार्थना के लिए, ना किसी वहां की सेवकाई के लिए ये लोग जा नहीं सकते थे। अगर वहां पर जाने की कोशिश भी करे तो कभी कभार वहां पर जाते थे। इसलिए जो गुरु वर्ग थे, जो वहां पर अधिकारी लोग थे, वो इनको तुच्छता से देखते थे। शायद आज इस संसार में आप इस प्रकार के किसी झुंड में क्यों न हो, प्रभु कहता है मेरा सुसमाचार आपके लिए। इसका मतलब क्या भाई? क्या यह सुसमाचार अमीरों के लिए नहीं है? हाँ, ऐसी बात नहीं है। सुनिएगा, इब्राहिम एक बड़ा अमीर व्यक्ति था और वह भी सुसमाचार सुनकर उसको तो परमेश्वर का मित्र करके कहा गया। दाऊद एक अमीर धनवान व्यक्ति था, वह भी परमेश्वर के साथ अपना रिश्ता सही करने के बाद क्या कहा गया? मेरे मन सा मेरा दास मेरा दाऊद मैंने पाया है। Abraham is called the friend of God. David is called the man after God's own heart. Though they were rich, they were brought into the sweet relationship with God. इसका मतलब क्या? अमीर हो या गरीब हो, ये सुसंदेशा सबके लिए है। लेकिन आया कहां? उन गरीब लोगों के पास आया। अमीर लोगों के लिए भी इस उद्धार का रास्ता खुला है, लेकिन कब मालूम है? जब आप मत्ती रचित सुसमाचार उसका 5वां अध्याय और उसके 3रे पद को जान लेंगे, तब वहां पर लिखा है, ब्लेसेड आर द पुअर इन स्पिरिट फॉर देयर्स इज द किंगडम ऑफ हेवन। लिखा है कि जो आत्मा में दीन हैं वे धन्य हैं। धन्य है वे जो आत्मा में दीन है, क्योंकि स्वर्ग का राज ऐसों का ही है। आज प्रभु क्या देखना चाहता है? आत्मा के दीन लोगों को, चाहे अमीर हो दाऊद और इब्राहिम के जैसे, या चाहे गरीब हो इन साधारण से गडरियों के जैसे। सुसमाचार हम सबके लिए है मेरे प्रियो। आज प्रभु का वचन जो हम सबके लिए है, देखिएगा इन गडरियों के पास जब आया, तीसरी बात वहां पर कहना चाहता हूं, क्यों इन गडरियों के पास? क्यों? क्योंकि वहां तो इतने गडरिये थे, इतने झुंड थे, इतने चरवाहे थे, इतने सारे प्रदेश में अलग अलग लोग वहां पर ऐसा काम करने वाले थे। उन सब में से केवल इनके पास क्यों?
सैकड़ों वहां पर चरवाहे थे, हजारों से ज्यादा ऐसे चरवाहे थे। फिर ये छोटे से झुंड में इन लोगों के पास केवल क्यों? क्योंकि 8वें वचन में लिखा है, और उस देश में कितने गदरिये थे जो रात को मैदान में रहकर अपने झुंड का पहरा देते थे। इनके पास केवल क्यों ये सुसंदेश आया? और उस देश में करके लिखा हुआ है। अब आप ध्यान से सुनिएगा, हम महत्व की बात की ओर जाना चाहते हैं, क्योंकि ये ऐसे गडरिये थे, ऐसा एक झुंड था। केवल इनके पास ये सुसंदेशा इसलिए गया क्योंकि जिस प्रदेश में ये लोग थे वहां पर इन भेड़ों की रखवाली करते हुए ये एक बहुत बड़ी जिम्मेवारी को निभा रहे थे, क्योंकि इनका फासला जो मंदिर है शहर में, मंदिर और इनका ये जो झुंड है ये आसपास में था। ऐसी जगह के ये चरवाहे, ये गडरिये अपनी भेड़ की जो रखवाली करते थे, इनका सबसे महत्वपूर्ण काम क्या था मालूम है? इन भेड़ों को संभालना, इनके बछड़ों को संभालना, और इनके जो मेमने हैं इनको लालन पालन करना, और इनमें से सबको ऐसे खिलाना पिलाना, इनका रक्षण करना, इनको संभालना, ताकि इनमें से ऐसे मेमने को लेकर लोग उस मंदिर में अपने पापों की क्षमा के लिए, उनके समय के दिनों में अपने पापों को ढांपने के लिए यहां से, इनके पास से लेकर क्या करते थे? अर्पण किया करते थे। और यह बड़ी जिम्मेवारी का काम था, साधारण नहीं था, क्योंकि जो बछड़ा, जो मेमना, जो भेड़ वहां पर अर्पण की जाएगी, उसके विषय में पवित्र शास्त्र में लिखा है, वो भेंट तभी ग्रहण होगी, वो बलि तभी स्वीकार योग्य होगा जब उसमें कोई नुक्स ना हो, कोई खोट ना हो, कोई खरोच ना हो, कोई दाग ना हो। तभी वह भेड़ जो अर्पण के लिए, बलि के लिए, यज्ञ के लिए योग्य माना जाता था। तो इनका काम था भेड़ की रखवाली तो करना, मेमने को संभालना, देखभाल करना, और ऐसे लालन पालन करना कि ताकि ऐसी भेड़ को वो सौंप सके जो बिना दाग, बिना कोई उसमें नुक्स या रुकावट या कोई ऐसी बात हो जिसके कारण वो बलि के योग्य ना हो। इन सारी बातों की सूधी लेने का काम इन चरवाहों का था, इन गडरियों का था। सालों साल पवित्र शास्त्र बाइबल के नियम के अनुसार ये करते आ रहे थे, करते आ रहे थे, करते आ रहे थे, करते आ रहे थे। क्यों? क्योंकि पवित्र शास्त्र बाइबल में लिखा है, लहू बहाए बिना किसी को अपने पाप की क्षमा नहीं मिलती है, पाप का विमोचन नहीं होता है। इसलिए जहां पर ये गडरिये थे, बड़े उत्तरदायित्व को निभा रहे थे, वहां से ये साफ काम वो कर रहे थे। उनके मन में हमेशा ये विचार रहता था कि ऐसी भेड़ों को, ऐसे मेमने को हम लालन पालन करके एक अर्पण करने के लिए हम हमेशा सौंपते हैं, देते हैं, करते हैं। और वो इतना जानते थे, क्या मालूम है, कि आज दिया, शायद वो एक दिन के लिए दिया होगा, एक सप्ताह के समय में दिया होगा, एक माह के समय में, महीने में दिया होगा, या साल के अर्पण के लिए दिया होगा। इतना जरूर ये गडरिये जानते थे कि बारंबार बारंबार समय समय पर ये लोग वापस आएंगे, हमसे भेड़ को या मेमने को खरीदेंगे और अपने पाप को ढांपने के लिए वहां पर मंदिर में बलि चढ़ाएंगे। बारंबार साल के बाद अलग अलग साल इनको लगातार ये करते हुए किसने देखा था? इन गडरियों ने देखा था। और इससे एक केवल बात साबित होती है, वो ये है कि जैसे ये मेमने को तैयार करके उस बलि के लिए, अर्पण के लिए उनके पास सौंप देते थे, अगले साल फिर उनको आना पड़ता था। इसका मतलब उनका पाप कब तक ढांपा जा सकता था? ये जो मेमने का लहू या अर्पण वहां पर किया जा रहा था, कब तक वो वहां पर काम कर सकता था? ये केवल तात्कालिन स्वरूप के लिए था। इट वॉज ओनली अ टेम्परल atonement that was provided by the sheep or the lamb, that was provided by these shepherds
monthly, yearly, weekly, daily, as it was needed for the offerer to offer a sacrifice in the temple. क्या जानते थे? ये वापस आने वाले हैं। इससे केवल तात्कालीन सुरक्षा, तात्कालीन रक्षा, तात्कालीन पापों को ढांपा जाना इतना ही हो सकता था। अब आप देखिएगा उसके 12 पद में क्या लिखा है। और वो संदेश में दूत ने इनसे क्या कहा, और इसका तुम्हारे लिए यह पता है, यह चिन्ह है, यह लक्षण है। This is the sign for you. It's a mark for you. It's a matter of importance for you. क्या यह पता तुम्हें दिया जाता है कि तुम एक बालक को कपड़े में लिपटा हुआ और चरनी में पड़ा पाओगे। यह चिन्ह इनको दिया था। अब आप देखिएगा, and ye shall be, and this shall be a sign unto you. Ye shall find the babe wrapped, अंग्रेजी में लिखा है, in swaddling clothes, lying in a manger. किसने कहा? स्वर्गदूत ने कहा। यह केवल संदेशा दिया नहीं, इसके पीछे का बैकग्राउंड आप देखिएगा। आज तक जो हम करते आए ना, शायद बिना समझ ये करते आए होंगे। यह आनंद का कारण क्यों नहीं ठहरा? क्योंकि यह मकसद, इसके पीछे का परमेश्वर का उद्देश्य जो है, इसकी ओर आप ध्यान दीजिएगा। जब इनसे यह कहा गया कि ऐसा तुम पाओगे, ऐसा तुम देखोगे, ऐसा तुम्हें प्राप्त होगा, इनको किसने कहा कि वहां पर जाए? परमेश्वर ने नहीं कहा। अब आप उसका अगला पद पढ़ेंगे, मतलब मैं 15 पद पढ़ता हूं। जब स्वर्गदूत उनके पास से स्वर्ग को चले गए तो गडरियों ने आपस में कहा, आओ हम बेथलेहम जाकर यह बात जो हुई है और जिसे प्रभु ने हमें बताया है देखें। Who told them to go? Did God tell them? No. इन्होंने आपस में अपने आप से बात की, एक दूसरे से बात की और कहा चलो 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 चलो। आगे पढ़ेंगे 16 पद में तो मैं अचंभित हो जाता हूं, क्योंकि यह संदेशा उनके पास आया समाज से दूर किए हुए, ठुकराए हुए, बारंबार ये काम करते हुए, आगे बढ़ते जाते हुए संदेशा आया। जब सुना तब तुरंत उन्होंने क्या किया? एक दूसरे से बात की। और 16 पद पढ़कर देखिएगा, एंड दे केम विथ हेस्ट एंड फाउंड, लिखा है और उन्होंने तुरंत जाकर जो कहा गया था देखा। प्रेज गॉड फॉर दैट। ये क्यों मायना रखता है? अब देखिएगा, इन चरवाहों को चरनी का अच्छा पता है, इन चरवाहों को भेड़ के बारे में अच्छा पता है, इन चरवाहों को इन बातों की बताने की कोई जरूरत नहीं थी, उनको इन सारी बातों की मालूमात थी। लेकिन जब स्वर्गदूत से यह संदेशा उनके पास आया, उसके अनुसार जब ये निकल पड़े, तुरंत निकल पड़े ये देखने के लिए कि जो कहा गया है वैसे है या नहीं। तो वहां जाकर वो पहुंचे, और वहां जाकर पहुंचे तो उन्होंने क्या देखा? वो इस चरनी में जाकर पहुंचे और चरनी में जैसे कहा था वैसे उन्होंने पाया, लेकिन एक बालक को। अब आप सुनिएगा, लिखा है कपड़े में लिपटा हुआ। हिंदी में इतना ही कहा गया है, अंग्रेजी में लिखा है he was wrapped in the swaddling clothes। अब चरनी वहां पर है, जिस दृश्य से वो वाकिफ है, मालूमात है उनको, और वहां पर ये बच्चा अपने मां बाप के गोद में है। मां की गोद में इस बच्चे को देखकर इन्होंने याद किया क्या? दूतों का वो शब्द कि आज तुम्हारे लिए एक उद्धारकर्ता जन्मा है। उसका जन्म कहां हुआ? चरनी में हुआ। क्यों चरनी में हुआ? उसका उत्तर वहां पर बताया हुआ है, ताकि ये चरवाहे अच्छी रीति से इस बात से समझ ले कि जो अब मरियम के कोख से निकला, वहां पर उन कपड़ों में लिपटा हुआ, उसकी गोद में रखा हुआ है, यह कौन है? यह परमेश्वर का मेमना है। यह मेमना उस चरनी में इसलिए पैदा हुआ क्योंकि यह परमेश्वर का मेमना है जो जगत के पाप को उठा ले जाता है। आप सोचिएगा इनके जीवन में कितना बड़ा आनंद उनको प्राप्त हुआ होगा। क्यों?
क्योंकि हम लगातार सालों साल चरनी में बछड़ों को, मेमने को संभाल कर, बड़ा कर, उनको यज्ञ के लिए, बलि के लिए अर्पण करते आए थे, लगातार करते जा रहे थे। जानते हैं क्या, इन चरवाहों को भविष्यवाणी या नबियों के द्वारा जो बोला गया था पवित्र शास्त्र बाइबल में, इसकी परिपूर्ति को अपने आंखों के सामने होते हुए इन्होंने देखा। कैसे? क्योंकि जब कभी ये स्वैडलिंग क्लोथ्स या कपड़ों में लिपटा हुआ हम यहूदी रीति के अनुसार पढ़ते हैं, इसका मतलब क्या मालूम है? ये ऐसे कपड़े थे जो केवल मृत्यु के समय में उपयोग में लाया जाते थे। मतलब ये जो बच्चा पैदा हुआ है, ये मृत्यु के कपड़ों में लिपटा हुआ है। ये पैदा तो हुआ है, लेकिन ये मरने के लिए पैदा हुआ है, प्राण देने के लिए पैदा हुआ है। ये परमेश्वर का मेमना है। जब वो जगत के पाप को उठाकर लेकर जाएगा, आपके मेरे पापों को अपने ऊपर लेकर सलीब के ऊपर अपने प्राण को देगा। मेरे प्रिय अजीज मित्र और दोस्त, वो हमेशा के लिए पाप का छुटकारा देने के लिए आएगा। अब तक हमने जो मेमने वहां पर मंदिर के अर्पण के लिए, बलि के लिए हमने दिए, वे तो तात्कालीन उस टेम्पररी अटोनमेंट या प्रायश्चित के स्वरूप में थे। अब ये मेमना परमेश्वर की ओर से भविष्यवाणी के अनुसार परिपूर्ति होते हुए हमारे पापों को हमेशा के लिए उठाकर, अब मेमने की जरूरत नहीं, अब अर्पण की, बलि की जरूरत नहीं, क्योंकि जो किया गया था उत्पत्ति 3 से लेकर आगे जब कभी आप पढ़ेंगे, वे सारे उंगली दर्शाते थे कहां पर? इसी मेमने के तरफ। यदि आप उत्पत्ति का 4था अध्याय पढ़ेंगे तो वहां पर आप पाएंगे 2 भाई अर्पण तो ला रहे, एक ने मेमना लाया, दूसरे अपने खेत से लाया। एक को अर्पण को परमेश्वर ने ग्रहण किया, दूसरे को स्वीकार नहीं किया, उसको भी नहीं, उसके अर्पण को भी स्वीकार नहीं किया। हम उत्पत्ति 4 में क्या पाते हैं? एक व्यक्ति के लिए एक मेमना पाते हैं, एक व्यक्ति के लिए एक मेमना पाते हैं। लेकिन आप निर्गमन की किताब उसका 12 अध्याय पढ़िएगा, वहां पर एक परिवार के लिए, एक घराने के लिए एक मेमना करके हम पढ़ते हैं। लेवियों की किताब उसका 16 अध्याय पढ़िएगा, वहां पर हम क्या पाते हैं? एक राष्ट्र के लिए एक मेमना करके हम देखते हैं। लेकिन अब देखिएगा, एक व्यक्ति के लिए नहीं, एक परिवार या घराने के लिए नहीं, एक राष्ट्र के लिए नहीं, लेकिन सारे जग के लिए। यह देखो परमेश्वर का मेमना। जब इन्होंने ये सुना होगा, वे कितने आनंदित हो गए होंगे। मेरे प्रियो, ये साधारण बात नहीं है। ये बड़े आनंद की बात उनके लिए तब ठहरी क्योंकि इन्होंने उस बच्चे को देखा उन कपड़ों में जो मृत्यु में एक इस्राएली रीति के अनुसार लिपटा जाता है। ये पैदा तो हुआ है, लेकिन मेरे पापों के लिए अपना प्राण देने के लिए परमेश्वर का मेमना जो आपके मेरे पापों को अपने ऊपर उठाकर ले जाने वाला था। आज तक हमने जो कुछ किया मेरे पापों को हमेशा उठा। हे परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद करते हैं। क्यों? इसके बाद किसी बछड़े की जरूरत नहीं, किसी मेल बलि की जरूरत नहीं, किसी और अर्पण की जरूरत नहीं। ये सब खत्म होने वाला। यीशु मसीह हमारा प्रभु, परमेश्वर का मेमना, किसी मजहब के लिए नहीं, किसी जाति के लिए नहीं, किसी धर्म के लिए नहीं, किसी विशेष प्रकार के लोगों के लिए नहीं, गरीब हो या अमीर हो, हम सब के लिए यीशु मसीह सलीब पर मारे गए। यही रुकना नहीं, क्योंकि इन्होंने ये परमानेंट अटोनमेंट, हमेशा का प्रायश्चित बलि करके जब देखा, ये चुप नहीं बैठे। आप 17 वचन पढ़िएगा, 18 वचन पढ़िएगा, 19 वचन पढ़िएगा, 20 वचन पढ़िएगा। ये चुप नहीं बैठे। जैसे देखा, ये समझा, ये तुरंत निकल पड़े और इन्होंने जाके प्रचार किया, सब लोगों को बताया यीशु मसीह वही प्रभु है, वही उद्धार करता है, वही मुक्तिदाता है। हमने देखा, अपनी आंखों से देखा, वो आपको आपके पापों की क्षमा देने के लिए, माफी देने के लिए पैदा हुआ है। उसके ऊपर विश्वास करो तो अनंत काल का रक्षा, उद्धार करता वह मसीह है। मसीह का मतलब परमेश्वर से भेजा हुआ, द अनॉइंटेड ऑफ गॉड, क्राइस्ट करके अंग्रेजी में लिखा हुआ है। अभिषिक्त है वो परमेश्वर का, वह उद्धार करता है। यह टाइटल, यह शीर्षक केवल एक ही ऐसा शीर्षक है जो यीशु मसीह को उद्धार के काम करने के पश्चात मिलता है।
बाकी सारे टाइटल तो, शीर्षक तो उनके गुणों के अनुसार है। महामहिम है, पवित्र है, प्रभु प्रभुओं का प्रभु, राजा राजाओं का राजा है। लेकिन उद्धारकर्ता होने के लिए आपके लिए, मेरे लिए उद्धार का काम करना पड़ा। मेरे प्रियो, ये ऐसा सुसमाचार जो सब लोगों के लिए है, बड़े आनंद का है, क्योंकि इसमें कोई रुकावट नहीं है। मतलब क्या? देयर आर नो बैरियर्स एंड देयर इज नो बेयरिंग फॉर दिस गुड न्यूज। इसका मतलब उसमें कोई रुकावट नहीं है। रुकावट क्या है? मनुष्य की रुकावट। ये हमारा नहीं है, उनका है, ये इस जाति का है, ये इस धर्म का है, ये इस मजहब का है, ये गोरे लोगों का है, ये काले लोगों के लिए नहीं है, ये हमारा है, ये उनका है, इस भाषा का है, उस भाषा का है। ना 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 ना, ये सारे बैरियर्स को, रुकावट को निकालकर छलांग मारकर जाने वाला सारे संसार के लोगों के लिए संदेशा है। इसके ऊपर कोई बैरिंग या कोई जबरदस्ती नहीं है। इसका मतलब क्या मालूम है? इसका मतलब आपको यह प्राप्त, उद्धार प्राप्त करने के लिए अपने सत्कर्मों के द्वारा प्राप्त नहीं होगा, लेकिन अपने आप में दीन होकर, प्रभु मैं पापी हूं, मुझ पापी के लिए तूने अपने प्रिय पुत्र प्रभु यीशु मसीह को इस संसार में भेजा, मेरे लिए उद्धार करता करके वह जन्मा, मेरे उद्धार के लिए, वो उद्धार का काम करने के लिए मेरे पापों को अपने ऊपर लेकर मृत्यु, और वो भी सलीब की मृत्यु उसने मेरे लिए सहन की। यीशु मसीह मेरे लिए मारे गए, यीशु मसीह मेरे लिए गाड़े गए, यीशु मसीह मेरे लिए जी उठे। प्रभु आज तक मैंने सुना तो था, लेकिन समझा नहीं था। आज मैं दिल में अपना खोलकर उद्धार करता, प्रभु मुक्तिदाता करके आपका स्वीकार करता हूं। मेरे दिल में तो आप प्रभु इसी वक्त, प्रभु आपके जीवन में ये उद्धार का बड़ा आनंद देगा। ये टिकने वाला आनंद है, ये सब लोगों के लिए है। इसलिए बड़े आनंद का सुसमाचार सब लोगों के लिए परमेश्वर की ओर से है। अब आप ही देखिएगा, अगर ये 2000 साल पहले बताया गया, आज भी हम प्रचार कर रहे हैं, जो चरवाहों ने वहां पर उस दिन किया था ना, ये आज भी उसका एक छोटा सा प्रयोग कर रहे हैं। क्या? उन्होंने तो जाकर जब बताया, लोग आश्चर्यचकित हो गए, अचंभित हो गए। बहुतेरों ने विश्वास किया, यीशु मसीह को अपना प्रभु और मुक्तिदाता करके अंगीकार किया, अपना जीवन प्रभु को देकर अपने जीवन में बड़े आनंद का वो अनुभव कर पाए। क्योंकि यीशु मसीह वह ऐसा मेमना है जो मनुष्य का मेमना नहीं, किसी और चरवाहे का मेमना नहीं, वह परमेश्वर का मेमना है। यद्यपि आप पवित्र शास्त्र बाइबल में पढ़ेंगे तो लिखा है, यह तुम्हारे लिए दिया हुआ मेमना करके है। यह तुम्हारे लिए, यह पता जब दिया, उसको जब उन्होंने उसके अनुसार पाया कि प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर के सही समय के अनुसार इस संसार में पैदा हुए, गलाती उसके 4 अध्याय के 4 पद में यह सारा समय सारणी के अनुसार था। चरवाहों को चुनना, उस मैदान को चुनना, उनके कामों को ध्यान से देखना, जो मंदिर के पास में है, जो लगातार इन बातों की सुविधा करने वाले थे, ये सारा ईश्वरीय चुनना था। स्वर्गदूत को भेजना, संदेशा को भेजना, उनके मन से डर को निकालना, इन सारी बातों को देखकर उनके मन में ऐसा काम करना और इनके मन में प्रेरणा देना, इनका वहां पर जाना, इनका देखना, इनका समझना, इनको भविष्यवाणी को याद करना, परमेश्वर के ऊपर विश्वास करना, आनंद के साथ वहां से निकलना, इसका प्रचार करना। उस प्रचार के कारण बहुतेरों ने यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करना। यह परमेश्वर की ओर से तय किया हुआ था, जो उस वक्त उन दिनों में बताया गया था। ये आपके लिए, मेरे लिए परमेश्वर ने अपने पुत्र को भेजकर, जो स्त्री से जन्मा हुआ, लिखा है व्यवस्था या नियम शास्त्र के अधीनता में पैदा हुआ। यीशु मसीह वही मेमना है जो आज आपके मेरे पापों को माफ करने के लिए तैयार है। आज आपके लिए यह अवसर है आने का, सुनने का, समझने का और अपने जीवन में परिवर्तन के लिए विश्वास करने का। क्या आप आएंगे? क्या आप यीशु मसीह को अपना प्रभु करके अंगीकार करेंगे? ये बंद करने से पहले ध्यान से सुनिएगा, ये कितना जरूरी है, क्योंकि उसी घड़ी के अवसर पर मैं दूसरी तरफ एक ऐसे व्यक्ति को देखता हूं जो गडरियों से काफी प्रभावी व्यक्ति था। साधारण नहीं, महान व्यक्ति था, प्रभावी व्यक्ति था। उसने भी यह संदेशा सुना कि यहूदियों का राजा पैदा हुआ है। उसने भी सुना, उसने भी खोज कर निकाला, पंडितों से किताबें खुली और पता चला कि जो कहा गया था किताबों के अनुसार सच है। प्रभावी व्यक्ति था, उसने सुना, उसने खोज निकाला पंडितों से
और क्या किया? गडरियों के नहीं, इसने उल्टा व्यवहार किया। मर मिटाने के लिए इस व्यक्ति ने 2 साल से छोटे बालकों को कत्ल कर दिया, मार डाला। उसने सोचा और गलती से सोचा कि उस 2 साल के बच्चों के कत्ल में शायद ये बच्चा भी कत्ल हो जाएगा, मारा जाएगा, और ये परमेश्वर की मनोकामना अधूरी रह जाएगी। हाय हाय उसके ऊपर, जिसने सुनकर अनसुना किया, समझकर ना समझ बना। जानते हैं इसका परिणाम उसके जीवन में, हेरोद राजा के जीवन में क्या हुआ? जानते हैं उसका अंत कैसा हुआ? मेरी एक ही प्रार्थना है, ऐसा अंत आप में से किसी का ना हो। आपके सामने ये 2 बातें हैं। एक, आप विश्वास करें उन गडरियों के नहीं, मेरे पापों के प्रायश्चित के लिए उद्धारकर्ता जन्मा, हमेशा के लिए छुटकारा देने के लिए। बड़ा आनंद, उद्धार का आनंद, टिकने वाला आनंद, परमेश्वर का आनंद, प्रभु का आनंद, ताकत देने वाला आनंद, शांति देने वाला आनंद, सुकून देने वाला आनंद, परिवर्तन करने वाला आनंद आपके जीवन में भी आ सकता है। क्योंकि 20वें पद में मैं पढ़ता हूं, ये चरवाहे ये सारी बातें कर कर अपने जगह पर लौट गए, लेकिन जैसे चरनी में गए थे वैसे नहीं, अब ये परिवर्तित हो गए थे, इनका जीवन बदला हुआ था। यीशु मसीह को अपना प्रभु मुक्तिदाता अभी आप अंगीकार करेंगे, मेरे लिए आया, मेरे लिए मारा गया, मेरे लिए गाड़ा गया, मेरे लिए जी उठा, आज मेरा प्रभु और मेरा मुक्तिदाता है। आपके पापों की क्षमा पाएंगे, पाप के परिणाम के ऊपर विजय पाएंगे, पाप की परिस्थिति से निकलकर एक दिन प्रभु के साथ हमेशा के लिए बड़े आनंद, स्वर्ग के आनंद में लिए जाएंगे। प्रभु आपकी इन बातों को समझने के लिए सहायता करे। कभी भी उस राजा के नहीं, उस हेरोद के नहीं, कभी भी गलती से भी वैसा व्यवहार करके उसका परिणाम ना भुगते। इसलिए यह सुसंदेशा, बड़े आनंद का सुसमाचार सब लोगों के लिए, प्रभु ये वचन समझने के लिए आपकी सहायता करे और आपको सच में बहुतायत की आशीष दे। ध्यान से सुनिए, मैं बंद कर रहा हूं, सभा समाप्त हो जाएगी, लेकिन आप में से जो कहते हैं कि हमने यीशु मसीह को प्रभु करके अंगीकार किया है, क्या इसका प्रचार मेरे जीवन से मैं कर रहा हूं, मेरे चाल चलन से, मेरे व्यवहार से, मेरे हर जीवन की रीति से? क्या यीशु मसीह उनका उद्धार को शोभा देने वाला जीवन आपके मेरे जीवन से दिखाई देता है? ये 4 सुसमाचार जो पवित्र शास्त्र में दिए हैं, शायद कभी कभार लोग पढ़ भी पाएंगे, लेकिन 5वां सुसमाचार आप है मेरे अजीज मित्र, अजीज भाई, विश्वासी बहन। आज आपका बर्ताव अपने घर में कैसा है, अपने समाज में कैसा है, अपने लोगों के प्रति कैसा है, अपने रिश्तेदारों के प्रति कैसा है? आप और मैं वो सुसमाचार का कारण बनकर बहुतेरों को यीशु मसीह के पास लाने वाले हो सके, ऐसा जीवन जीने के लिए प्रभु आपकी और मेरी भी सहायता करे। और आप में से जो भी आज शाम को उन चरवाहों के नाई ये बातें सुनकर, देखकर, समझकर, मन फिराकर उसको अपना प्रभु मुक्तिदाता करके अंगीकार करे, ऐसा मैं आपसे विनती करता हूं। 1 मिनट के लिए जब हम शांत रहे, मैं 1 मिनट केवल आपके लिए प्रार्थना करना चाहता हूं। उस 1 मिनट में आप अपने मन की प्रार्थना आपके मुंह से इसी घड़ी प्रभु को बोले और कहे, प्रभु मैं जन्म से पापी और कर्म से महापापी हूं, मेरे पाप का प्रायश्चित परमेश्वर का मेमना मेरे पापों को उठाने के लिए इस संसार में आया। मैं विश्वास करता हूं, मैं विश्वास करती हूं, और इसी वक्त जो मेरे लिए मरा और जी उठा, उसको मैं अपने जीवन में मेरा मसीह, मेरा प्रभु, मेरा उद्धार करता करके अंगीकार करता हूं, करती हूं। ऐसा करने के लिए प्रभु आपकी सहायता करे। 1 मिनट केवल। महान स्वर्गीय पिता, दयालु परमेश्वर, आज की शाम आपकी ओर से हमारे लिए दी गई, सुनने वाले हर एक के जीवन में अपने आत्मा का आप ऐसा काम करें कि वो रोकर, प्रभु को देखकर, अपने मन से मन फिराव करके, पापों को छोड़कर यीशु मसीह को प्रभु करके अंगीकार करें। जो आज इसी वक्त अभी कर रहे हैं, उनके जीवन से अपने आत्मा के द्वारा बात करें। जो विश्वासी गण है, विश्वास को, उद्धार को शोभा न देने वाला जीवन बोली में, सोच में, देखने में, व्यवहार में कर बैठे हैं, मन फिराकर प्रभु आपके पास आए।
वे भी एक नया समर्पण के साथ उद्धार के जीवन का अनुभव करते हुए आगे बढ़े। ऐसी प्रार्थना उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के मीठे और मधुर नाम में मांगते हैं, सुन और स्वीकार कर पिता। आमीन, आमीन। गॉड ब्लेस यू ऑल। प्रभु आप सबको आशीष दे। ब्रदर जिम। Brother Jim, can you unmute yourself? ब्रदर जिम। ब्रदर जिम। Yeah, since we were not unmuted, we couldn't get back. We are sorry for the technology and the technical difficulties that we face along with it. हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं इस सुंदर वचन के लिए। हम जब इस बात को समझते हैं कि उस क्रूज से एक धारा बह निकली है जिसमें पापी आज डूबकर स्नान लेकर उद्धार को प्राप्त कर सकते हैं। और यदि आप आज की संध्या इस शब्दों को कहेंगे, हे प्रभु मैं पापी हूं, आप मुझे क्षमा करें, जैसे भाई ने हमारी मदद की थी, इस गीतकार के शब्दों को भी आप सुनकर उसी बातों को आप अपने जीवन में कर सकते हैं। आप इन शब्दों को अपने मन में सोच सकते हैं और इस पर आप मनन करकर अपने जीवन को सौंप सकते हैं। मैं पापी हूँ, तू मुझको ले अपने फजल की उस धारा में। मैं लायक हूँ बस मरने के, तू दया कर हे दयानिधे। तेरे क्रूस से जो बहती है उसे प्रेम प्रलय में डुबा ले मुझे। तेरे क्रूस की उस छाया में, तेरे प्रेम की उस आभा में, वो तेरे क्रूस की उस छाया में, तेरे प्रेम की उस आभा में मुझको तू रखना प्रभु, मुझको
यदि तू इन वचनों को सुन रहा है तो परमेश्वर आपसे कह रहा है, उस प्रेम की प्रलय में जो परमेश्वर ने कलवरी के क्रूस पर अपने लहू को बहाकर मेरे और आपके लिए अपनी प्राण को देकर किया है, उस पर यदि तू विश्वास करेगा तो केवल तू ही नहीं पर तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा। उस महान उद्धार को आज स्वीकार करे और उस लहू के जूफे से अपनी खताओं को मिटाकर इस प्रभु यीशु मसीह को अपने हृदय में स्वीकार। तेरे लहू के उस जूफे से मेरी खताएं मिटा करके खाली जीवन तुझको दे, भर दे रूह की ताकत से यीशु मेरी हर एक सांस से तुझको ही महिमा और इज्जत मिले। तेरे क्रूस की उस छाया में, तेरे प्रेम की उस आभा में, ओ तेरे क्रूस की उस छाया में, तेरे प्रेम की उस आभा में मुझको तू रखना प्रभु, मुझको तू रखना प्रभु। उस प्रभु यीशु मसीह की आभा में हम आ जाए। ऐसे करने के लिए प्रभु हमारी मदद और सहायता करें। परमेश्वर को हम धन्यवाद देते हैं। आज रात परमेश्वर का भार करुणा से, पवित्र शास्त्र से, परमेश्वर का वाणी, प्रभु का आत्मा के द्वारा, प्रभु का दास से हम सुनने के लिए प्रभु ने हमारे जीवन में सहाय दिया। प्यारो, हम परमेश्वर को धन्यवाद करेंगे। परमेश्वर का मेमना जगत का पाप उठा ले जाता है। उस मेमना को आज रात ऊंचा करने के लिए प्रभु हमारा सबके जीवन में सहाय दिया। हम प्रभु को धन्यवाद करेंगे। आज रात उस मेमना को, उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह को अपने हृदय में यही कोई ग्रहण किया है तो आप प्रार्थना के लिए हमारा फोन नंबर पर आप दे सकते हैं। हम आपके लिए जरूर प्रार्थना करेंगे। आज रात हमारे लिए जो दिया हुआ इस वचन के लिए हम धन्यवाद करेंगे समर्पण के साथ। और हमारा प्रभु यीशु मसीह का इस सुसमाचार प्रचार करने के लिए प्रभु हमको सहाय करने के लिए हम प्रार्थना करेंगे। अभी प्रार्थना आखिरी प्रार्थना है। काश नवापुर से प्रभु का दास विजय साइमन ब्रदर है हमारा साथ। प्रभु का दास प्रार्थना करेंगे। उसका बाद वोट ऑफ थैंक्स बरूच ब्रदर मंडली क्या भाई लूकोस माइकल बताएंगे। प्रार्थना के साथ हम प्रभु के चरणों पर बैठेंगे। प्रभु का नाम को स्तुति हो। आइए हम प्रार्थना करेंगे। हमारे स्वर्गीय प्रेमी पिताजी, फिर से एक बार इस रात्रि के समय हम सचमुच में आपका तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। इस प्रकार जूम के माध्यम से आपके दास के द्वारा, भाई सुनील एल्बर्ट के द्वारा आपका वचन हमें सुनने को मिला। वचन के द्वारा आपकी मधुर वाणी को आपने हमें सुनाया
और सचमुच में प्रभु यीशु मसीह का जन्म किस प्रकार उस चरण में हुआ है, गरणियों को दर्शन मिला है, और ना केवल उसका जन्म हुआ है बल्कि सचमुच में एक मेमना बनकर वो इस पृथ्वी पर आया। जिस प्रकार हमने देखा पुराने नियम में लोग अपने पापों के लिए, परिवारों के पापों के क्षमा के लिए बलिदान किया करते थे, लेकिन हम धन्यवाद करते हैं हमारा प्रभु यीशु मसीह जो परमेश्वर पिता का मेमना बनकर आया। उसने संसार के समस्त पापियों के लिए स्वयं का बलिदान देकर यह प्रकट किया, प्रमाणित किया, केवल वही एक उद्धार करता है, वही पापों की क्षमा देने वाला है, वही बचाने वाला है। यदि कोई व्यक्ति आज प्रभु यीशु मसीह को अपना व्यक्तिगत उद्धारकर्ता करके स्वीकार करेंगे, आज प्रभु उनके सारे पापों से उन्हें क्षमा करेगा, उन्हें मुक्ति देगा, उन्हें शैतान के बंधन से आजाद करेगा, परमेश्वर पिता का संतान बनने का एक सौभाग्य उन्हें मिलेगा। हम धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। सचमुच में आपके दास भाई सुनील अल्बर्ट के द्वारा बहुत सी गंभीर बातें और सरल भाषा में प्रभु आपने जो आज का वचन रखा है, काफी लोगों ने सुना है प्रभु जी, इसके लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। यदि हमारे बीच में कोई ऐसे हैं जिन्होंने अभी तक प्रभु यीशु मसीह को अपना मुक्तिदाता या उद्धारकर्ता करके स्वीकार नहीं किया है, प्रभु उनके लिए सुंदर अवसर है, अनमोल अवसर है प्रभु जी, उसका वो लाभ उठाए और सचमुच में आज अपने आप को प्रभु के चरणों में समर्पण करे, अपने गुनाहों को कबूल करे, अपने पापों के बारे में पछताव करे और प्रभु यीशु मसीह को अपना व्यक्तिगत उद्धारकर्ता स्वीकार करे। ऐसी हम आपसे विनम्र प्रार्थना करते हैं, धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। भरूच असेंबली के द्वारा ये सुंदर जो आयोजन किया गया प्रभु जी, आपके सचमुच में मधुर वाणी को सुनने के लिए आपने हम सबों को एकत्रित किया, इसके लिए आपका धन्यवाद करते हैं। भरूच कलीसिया के लिए, ब्रदर जेवियर के लिए, उस कलीसिया के हर एक प्राचीनों विश्वासियों के लिए प्रभु धन्यवाद करते हैं कि बारंबार प्रभु इस प्रकार ऐसी सभाओं के द्वारा आपका मधुर वचन प्रभु हमें सुनने को मिलता है, इसके लिए आपका धन्यवाद करते हैं। फिर से एक बार प्रभु जी, जितने आए हैं, जितनों ने सुना है, हम सबों को आपके हाथ में सौंपते हुए, विशेष तौर से आपके दास भाई सुनील अल्बर्ट के लिए प्रभु धन्यवाद देते हुए ये छोटी सी प्रार्थना अपने उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम मांगते हैं, आमीन आमीन। प्रिया लुकुस भाई, ओके, परमेश्वर के नाम को धन्यवाद हो। वाकई में हम परमेश्वर को धन्यवाद करते हैं और एक बार फिर से हम भरूच ब्रदरन मंडली हमारे प्यारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम को धन्यवाद करते हैं, जिन्होंने ऐसा सुंदर और सुनहरा अवसर हमारे जीवन में प्रदान किया कि हम उस प्रभु के ऐसे अनमोल और जीवित ऐसे उद्धार के वचन को सुन और समझ पाए। सबसे पहले धन्यवाद देने के लिए मैं हमारा उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद एक बार फिर से देना चाहता हूँ, जिन्होंने हमें इस माध्यम के द्वारा इस तरह से इस अवसर को प्रदान किया। न कि बजाय इतना ही, इस वचन की सेवकाई में प्रभु के दास को भी बहुत ही बखूबी से उपयोग किया। हम भरूच ब्रदरन मंडली के तरफ से प्रभु के दास अल्बर्ट सुनील ब्रदर का वाकई में हृदय से आभार मानते हैं, धन्यवाद करते हैं, जिन्होंने उन वचनों के द्वारा वास्तविकता में हर एक के मन के द्वार को खटखटाया और समझने के लिए एक मौका दिया। हम परमेश्वर को स्तुति करते हैं और साथ ही साथ इन मीटिंग की सारी सेवकाइयों में अपने गीतों के द्वारा मधुर और ऐसे सुरीले शब्दों में भी, जो मलयालम और हिंदी में भी जो हमें गीत गा के सुनाए, जो प्रभु के दास जिम मैथ्यू हम जानते हैं जो छत्तीसगढ़ से है, उनका भी हम भरूच ब्रदरन मंडली के तरफ से हम उनका भी धन्यवाद करते हैं। और साथ ही साथ
ब्रदर राजू जॉर्ज जो केरला से है, उन्होंने भी अपने गीतों में इस तरह से हमें अगुवाई की, मधुर गीतों को सुनाया। प्रिय भाई को भी हम भरूच ब्रदरन मंडली की तरफ से प्रभु यीशु मसीह के नाम में हम सभी को धन्यवाद देते हैं। साथ ही साथ हम धन्यवाद देना चाहेंगे ब्रदर गॉडली का और ब्रदर क्रिस का, जिन्होंने इस जूम ऐप माध्यम को इस तरह से नियंत्रित करके न बजाय इस जूम माध्यम को, साथ ही साथ यूट्यूब चैनल को भी इस तरह से नियंत्रण करके हमारे सम्मुख में बहुत ही सुंदर और सरल तरह से प्रसारण करके प्रस्तुत किया। हम प्यारे भाइयों को भी प्रभु यीशु मसीह के नाम में धन्यवाद देते हैं और हम धन्यवाद देना चाहते हैं और भी जो प्रभु के दास भिन्न भिन्न स्थानों से इस जूम ऐप के द्वारा या यूट्यूब के द्वारा हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और इतना नहीं, और भी जो प्रियजन अलग अलग जगहों से हमारे साथ इस जूम मीटिंग और इस यूट्यूब चैनल के द्वारा जो जुड़े हैं, जिन्होंने ऐसे उत्तम भाग के ऐसे बातों को अपने जीवन में पाने के लिए जो प्रभु ने सौभाग्य दिया, उन सभी को हम प्रभु यीशु मसीह के नाम में हम धन्यवाद करना चाहते हैं। और विशेष तौर पर साथ ही साथ धन्यवाद करना चाहते हैं हम भरूच ब्रदर मंडली प्रभु के दास जो सेवियर एंथनी ब्रदर है, उनका भी धन्यवाद देना चाहते हैं, जिन्होंने इस तरह से इस जूम मीटिंग को आयोजन करने के लिए इस यूट्यूब चैनल के द्वारा इस तरह से इस वचनों को, संदेश को और इस तरह से प्रसारण करने के लिए भी जो बीड़ा उठाया और जो प्रभु ने सहाय और मदद की, इन सारी बातों के लिए हम व्यक्तिगत तौर पर और भरूच मंडली के तौर पर हम उस प्यारे प्रभु के दास को भी हम धन्यवाद देना चाहते हैं। और साथ ही साथ इस आगे की कार्यवाही के लिए अगर किसी को भी इस संदेश के द्वारा या आने वाले समयों में और भी कुछ आत्मिकता में और अपने इस विषयों को लेकर कुछ बातों को अगर पूछना, अगर समझना हो, तो कृपया प्रभु के दास जो भरूच में है सेवियर एंथनी, उनका आप कांटेक्ट नंबर भी लिख सकते हैं, जिनका कांटेक्ट नंबर है 9427143192। मैं फिर से नंबर रिपीट करता हूँ, 9427143192। इनका आप कांटेक्ट करके बाकी के आगे की गतिविधियों को भी अगर आप आजमाना चाहो तो आजमा सकते हो। अगर हिंदी में भी बोलने की जरूरत है तो मैं बता सकता हूँ, लेकिन मेरे ख्याल से आप सभी लोग इंग्लिश अच्छी तरह से समझ रहे होंगे। और साथ ही साथ एक विशेष सूचना की और मैं आपका ध्यान लेके जाना चाहता हूँ। कल ठीक इसी समय, कल 21 तारीख है, मंगलवार है, कल ठीक इसी समय रात को 8 बजे, ध्यान रहना है, रात को 8 बजे अगर प्रभु की इच्छा है तो हम फिर से इसी जूम माध्यम से और इस यूट्यूब के चैनल के प्रसारण के द्वारा फिर से इकट्ठा होना चाहेंगे। और हमारा इकट्ठा होने का कारण प्रभु के दास अल्बर्ट सुनील जो कि औरंगाबाद से है, हमें बाइबल स्टडी, कहने का मतलब पवित्र शास्त्र का अध्ययन, हमने बहुत अच्छा वचन सुना और भी सुनने के लिए आगे मौका मिलेगा, मौका छोड़ना नहीं है। हम उस बाइबल स्टडी में हो सके अपने आप को इतना योगदान दें और आत्मिक उन्नति में हम अपने आप की आत्मिक उन्नति की बढ़ोतरी करें। ऐसा एक मौका अगर हमें मिला है तो जरूर इस मौके का हम फायदा उठाना चाहिए। प्रभु ने हमें सब अवसर दिया। इन सारे अवसरों के लिए एक बार फिर से हम भरूच ब्रदरन मंडली की ओर से आप सभी जूम माध्यम और यूट्यूब चैनल माध्यम का दिल से, हृदय से हम धन्यवाद करते हैं, आभार प्रकट करते हैं। प्रभु यीशु मसीह के नाम में हम आप सबको स्तुति और सलाम कहते हैं। थैंक यू सो मच, गुड नाइट, कल मिलेंगे। और आगे का कुछ बात है तो प्रभु के दास अगर बताना चाहते हैं भरूच मंडली से तो बता सकते हैं, अन्यथा हम आगे बढ़ेंगे। परमेश्वर की नाम की स्तुति हो। अगर प्रभु की इच्छा हो तो कल शाम को 8 बजे हम बाइबल क्लास के लिए इस माध्यम के द्वारा इकट्ठा होंगे, जैसे भाई लुकास ने बताया। और जूम आईडी का लिंक जो है वो मैं आपको बताना चाहता हूं, जिस किसी के